औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। दोस्तों, आज आपको एक तिला बता रहा हूँ। तिला का एक नुस्खा है जो मेरे अय्याशी करने वाले लोग मेरे भाई हजरात हैं, उनके लिए है। अय्याशियाँ कर कर के नफ्स को बेकार कर दिया है। आप दिल तो करता है, मन तो करता है, लेकिन नफ्स ने जवाब दे दिया है। तो उन लोगों के लिए है। नफ्स में जितनी भी सुस्ती है, लागरी है, टेढ़ापन है, नसें मरी हुई हैं, मुश्तजनी कर कर के हाथों की गरमाइश से हमने उसको टेढ़ा कर दिया है, आगे मोटा पीछे पतला कर दिया है। इस तिला को बनाओ। देखो दोस्तों, मैंने बहुत से नुस्खे जात आपको दिए हैं, हर किस्म के नुस्खे जात दिए हैं, तिला दिए हैं। मेरे दोस्तों, आप उनको बनाओ। जहाँ अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमसे बना बनाया मंगवा सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये दिल के राज दिए हैं। आप ये ना सोचा करें कि ये भी है, इसके बारे में नुस्खा है, ये भी इसी के बारे में नुस्खा है, तो हम कौन सा बनाएं। इस उलझन में पड़ जाते हो। तो मेरे भाई, जो आपकी समझ में आए उसको बनाओ, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ दिल से बताता हूँ, और जो है राज वही बताता हूँ। तो जितने ये जो मैं आज बता रहा हूँ, ये एक तो आसान है। कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं, जी ये तो फ़लाँ चीज़ लानी, फ़लाँ चीज़ लेने के लिए हमें ज़रा मुश्किल होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप आसान नुस्खे बताऊँ। तो दोस्तों, ये भी नुस्खा कुछ ऐसा है, आसान है, जिसका भी मसाने में, नफ्स में कमज़ोरी है, किसी किस्म की कमज़ोरी है, मुश्तजनी से, छोकराबाजी करने से, बार बार अय्याशी करने से, नफ्स की जितनी भी कमी है, ये 7 दिन का ये मालिश है तो नफ्स बेहतरीन सेट हो जाता है। लेकिन इस दौरान आपने ये भी देखना है कि आपने कोई सेक्स वीडियोज़ नहीं देखनी, कोई ऐसी किसी के साथ सेक्स बातें नहीं करनी, क्योंकि जब ये नफ्स ढीला है, जब नफ्स कमज़ोर है, तो इसके अंदर से पानी भी बहेगा, जिससे बात करोगे, बात करते करते शलवार ख़राब हो जाएगी, सफ़ेद लेज़दार पानी आना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, इलाज के साथ साथ परहेज़ भी किया करो। तो नुस्खा कुछ यूँ है, ये नोट फरमा लो। आक का दूध लो। जो आक होते हैं ना, ये सब्ज़ पत्ते वाले, रेगिस्तान, नहर के किनारों पे जहाँ रेत के टिब्बे हों, वहाँ पर ये होते हैं, सफ़ेद फूल लगे हुए होते हैं, जिसको हम मदार भी कहते हैं। इन आक का दूध निकाल लें 50 ग्राम। ये बहुत आसानी से निकल जाता है और ये बहुत निकलता है। एक आपके पास बोतल हो, डिब्बी हो, उसको खोलकर वहाँ पर जाकर उस तन्ने को जाके तोड़ो। ऐसे दूध टपकने लगे तो वही बोतल या वही डब्बी आगे रख दो, तो वो दूध उसमें आएगा। फ़ौरन फिर उसके ऊपर ढक्कन दे दो। फिर दूसरे तिनके को जाके, पत्ते को जाके तोड़ोगे, डंडी से दूध आएगा। इसको अगर फिर आप उसको ढक्कन दे के दूध को ढाँप दो जितनी देर, क्योंकि अगर आपने दूध चोए रहे हो और ये हवा भी लग रही है तो दूध जम जाता है। आपने 50 ग्राम वज़न के हिसाब से दूध लेना है। एक खरल हो, जो कि मार्बल का, पत्थर का ऐसे खरल होता है, वो खरल ले लो। उसमें आपने 50 ग्राम ये हमने मदार का दूध डाल दिया। 50 ग्राम हमने इसमें गाय का देसी घी डालना है। मेरी बात को ज़रा समझना, क्योंकि जहाँ पर गाय का घी नहीं मिलता कहते हैं जी भैंस का घी है। नहीं, गाय का ही घी डालना है, क्योंकि इस नुस्खे में जहाँ गाय है वहाँ गाय का घी।
پھر آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے، ان دونوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ۔ یہ ایک مرہم نما بن جائے گا۔ جب دیکھیں کہ یہ مرہم نما بن گیا ہے، کٹھا ہو گیا ہے، تو اس میں آپ نے 10 گرام بیر بوٹی ڈالنی ہے، لیکن پیور ہو، صحیح ہو، پرانی پڑی ہوتی ہیں وہ نہیں ہو، اس میں وہ بھی کھرل کریں۔ تو دوستو آپ کے پاس یہ مرہم تیار ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کو رات کے وقت نفس کا اگلے والا حصہ چھوڑ کر پیچھے تھوڑی سی کریم اٹھاؤ، اس کی مالش کرو، مساج کرو اس کو۔ ایسا نہیں کرنا جو مشتزنی کرتے ہیں نا، ان کو ذرا سرور آنے لگے تو پھر لگے رہے، ایسا نہیں کرنا میرے میٹھے بھائی۔ پھر اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مالش کرنی ہے۔ مالش کر، اگر اس کی باریک پٹی باندھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر لپیٹ کر سو جائیں۔ صبح کو اس کو نیم والا صابن لے لیں، جو نیم کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو گرم پانی کے ساتھ دھو دو۔ ایسے آپ نے 7-8 دن کرنا ہے۔ اگر مرض پرانا ہے، بہت عرصے دراز سے ہے، تو آپ اس کو لگاتار 20 دن کر سکتے ہیں۔ تو انہی دوران اس کی انتشاری بھی زیادہ آئے گی، اور پرہیز بھی رکھنا ہے۔ اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کے پاس نہیں جانا، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر عیاش باز دوبارہ عیاشی کرنے کے لیے بھی نہ جائیں، ذرا پرہیز رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کی جتنی بھی نقائص ہیں، جتنی بھی اس میں ٹیڑھا پن ہے، سستی ہے، لاغری ہے، جو کچھ ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا آپ کو تیسرے دن رزلٹ مل جائے گا۔ لیکن آپ نے اس کو 7 دن لازمی کرنا ہے۔ اگر پرانا مرض ہے 20 دن کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی اور طلا کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی حکیموں کے پاس جانے کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔